Hello everyone, welcome to AS classes। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी थी, तो आइए उसी सीरीज में कुछ टफ क्वेश्चंस या कुछ उससे ऊपर के क्वेश्चंस को देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि जो हमने स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पढ़ा था उसमें जो फॉर्मूलेस पढ़े थे उसे एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं, क्विक रिमाइंड कर सकते हैं इससे। इसमें मैंने 4 केस आपको स्पेशली बताए थे। पहला, व्हेन ट्रेन क्रॉसेस अ पोल, जब कोई ट्रेन पोल क्रॉस करती है तो फॉर्मूला उसका मैंने आपको यही बताया था, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। यदि कोई ट्रेन ब्रिज, टनल या प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है तो उसके लिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। कोई ट्रेन यदि किसी ट्रेन को क्रॉस करती है या मैन को क्रॉस करती है जो कि उसी की डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में रनिंग या ट्रेवलिंग में है, तो उसके लिए फॉर्मूला लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस सेकेंड लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, क्योंकि सेम डायरेक्शन के केस में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। इसी तरह जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो उसके लिए फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाई दोनों का रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन के केस में ऐड हो जाता है, इसलिए ST1 प्लस ST2। लेकिन इसमें यहाँ पे जैसे LT2 लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ ट्रेन 2, यदि मैन रनिंग का केस होगा तब उस केस में हमें LT2 जीरो लेना है। इस फॉर्मूले को लेकिन याद रखने के लिए, यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि यह कोई लोड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंपल चीज है, जब कभी एक ट्रेन चल रही होगी तो हमें एक ट्रेन की लेंथ देखनी है, कोई दूसरी ट्रेन, प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज कुछ भी चल रहा है तब हमें दोनों लेंथ्स को ऐड ऑन कर देना है। सिंपल, आप हर फॉर्मूले में देखिए ऐड कर दिया गया है बस। डिवाइडेड बाई हमें स्पीड करनी है, जब कभी एक अकेली ट्रेन चल रही है तो उसी की स्पीड से डिवाइड करना है। जब कभी दो ट्रेनें या फिर एक ट्रेन, एक आदमी चल रहा है तो हमें खाली रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से स्पीड निकालनी है और उस स्पीड से डिवाइड कर देना है, तो हमें टाइम आ जाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूले को याद नहीं करना है, केवल समझ लें चीज़ों को, तो यह आसानी से सॉल्व हो सकता है। आइए इस पर बेस्ड हमने पिछली क्लास में 5 क्वेश्चंस देखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। The length of the bridge which a train 130-meter long and traveling at 45 km/h can cross in 30 seconds is: option number A 200 meters, option number B 225 meters, option C 245 meters, and the last option D is 250 meters। इस क्वेश्चन में हमें यह कह रहा है कि हमें ब्रिज की लेंथ बतानी है जिसमें 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन जो है वो यदि 45 की स्पीड से उसे 30 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाती है, तो लेंथ ऑफ ब्रिज कैलकुलेट करनी है। कुछ भी ब्रिज हो, हमने टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, हमें लेंथ ऐड ऑन कर देनी है। तो ब्रिज की लेंथ तो हमें पता नहीं है तो हम उसे x मान लेते हैं, प्लस ट्रेन की लेंथ है 130 डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड यदि आप देखें तो किलोमीटर पर आवर में दी है और टाइम सेकेंड्स में, तो इसे मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए। 45 इंटू 5/18। 25 डिवाइडेड बाई 2, 30 इंटू 25/2 इज इक्वल टू x प्लस 130। 375 मल्टीप्लाई करने पे यही आया, x प्लस 130। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 375 माइनस 130, this is equals to 245 meters. This is the length of bridge. So the right answer is C, 245 meters. Here the correct answer is 245. So come to the next question. Question number 7. A train passes a station platform in 36 seconds and a man standing on a platform is in 20 seconds. If the speed of the train is 54 km/h, what is the length of the platform? पहले क्वेश्चन को हिंदी में समझ लीजिए। एक कोई ट्रेन है, वह स्टेशन प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड्स में पास कर जाती है और वहां पे ही कोई आदमी खड़ा हुआ है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, उसे 20 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाती है।
यदि ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है तो हमें लेंथ बतानी है प्लेटफॉर्म की। ऑप्शन नंबर ए 120 मीटर्स, ऑप्शन बी 240 मीटर्स, ऑप्शन सी 300 मीटर्स एंड द लास्ट ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला केस है प्लेटफॉर्म का। इस क्वेश्चन में दो केस है, एक बार प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है ट्रेन और एक बार एक मैन को क्रॉस कर रही है। अब मैन या तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो या बाहर खड़ा हो, केस सेम है। इसमें आप डाउट में मत आइएगा कि इसमें क्वेश्चन में ऑन द प्लेटफॉर्म वर्ड लिख के आपको कंफ्यूज करेगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, कुछ भी नहीं है। मैन कहीं भी खड़ा हो, मैन को क्रॉस कर रही है। तो मैन के केस को हम पहले देखते हैं। हम मैन के केस में जानते हैं टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। ये मैन का केस है, मैन को जो क्रॉस कर रही है, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। तो टाइम जो लग रहा है मैन को क्रॉस करने में 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमें स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 इंटू 5/18, 18 3 जा, दिस इम्प्लाइज 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन है 15 मीटर पर सेकेंड। सो लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई यहां से 300 मीटर्स। यह हो गया मैन का केस। अब प्लेटफॉर्म के केस में यदि बात करेंगे, प्लेटफॉर्म के केस में, तो प्लेटफॉर्म के केस को आप देखिए, हमें टाइम पता है। टाइम प्लेटफॉर्म के केस में होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। यह तो सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है, दोनों लेंथ्स को जोड़ देना, स्पीड से डिवाइड कर देना है। तो t की वैल्यू है 36 सेकेंड्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 300 मीटर्स प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें कैलकुलेट करना है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 15 मीटर पर सेकेंड। सो LP प्लस 300 इज इक्वल टू 36 इंटू 15। LP plus 300 is equals to 540. So length of platform is equals to 240 meters. So the right answer B 240 meters. करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं 240 meters दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Two trains running in opposite direction cross a man standing on the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively, and they crosses each other in 23 seconds. The ratio of their speed is option A 1:3, option B 3:2, option C 3:4 and the last option D none of these। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें ध्यान से देखना है। इसमें कह रहा है दो ट्रेन हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में एक चल रही है, लेकिन एक मैन को क्रॉस करने में, मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, मतलब मैन को क्रॉस करने में एक ट्रेन को 27 सेकंड लगता है और दूसरी ट्रेन को 17 सेकंड्स लगता है रिस्पेक्टिवली, एंड दे क्रॉसेस ईच अदर इन 23 सेकंड्स। मतलब वो दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को 23 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है। तो हमें रेशियो बताना है उनकी स्पीड्स का। मैं मान लेता हूं एक ट्रेन 1 की स्पीड जो है x है और ट्रेन 2 की स्पीड y है। तो पहले केस में मान लीजिए ट्रेन x 27 सेकंड्स में मैन को क्रॉस कर रही है, तो 27 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 डिवाइडेड बाय स्पीड मैंने माना ट्रेन 1 की x। ट्रेन 2 की बात करें तो ट्रेन 2 के बारे में हमसे कह रहा है कि 17 सेकंड्स में वो मैन को क्रॉस कर जा रही है। तो 17 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाय y। शायद आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दे क्रॉसेस ईच अदर इन 23 सेकंड्स। जब दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में चल के क्रॉस कर रही हो, तो अब हमने टाइम का फॉर्मूला पढ़ा है, दोनों ट्रेन की लेंथ को जोड़ देना है। ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड्स भी दोनों की जुड़ जाएंगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है।
इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करिए। 23 दिया हुआ है, टाइम लग रहा है दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 क्योंकि ये भी अननोन है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। यदि आप यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करें तो 23 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 यहाँ से हम निकाल सकते हैं 27x, और लेंथ ऑफ ट्रेन 2 भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं 17y। इस वैल्यूज को पुट कर दीजिए बस। तो 27x प्लस 17y डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 1 x है, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इस y है। ये हमने यहाँ पे ही मान लिया था, एज्यूम किया था इसे। तो इसे यहाँ से सिंप्लीफाई करिए। 23x प्लस 23y इज इक्वल टू 27x प्लस 17y। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसके आगे देखते हैं, एक्स एक्स के टर्म को एक साथ करते हैं, वाई वाई के टर्म को एक साथ करते हैं। यहाँ से दोनों की स्पीड का जो रेशियो आ रहा है एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू 6/4, दिस इज 3:2। यह क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ ये है कि इस क्वेश्चन में ना ही लेंथ दिया हुआ था और ना ही स्पीड दिया हुआ था, दोनों ही चीज हमें एज्यूम करके चलनी थी, इसलिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। बाकी कुछ नहीं थी, बाकी एक नॉर्मल कैलकुलेशंस थी, वैल्यू पुट करनी थी। देख लीजिए राइट आंसर 3:2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Two trains of equal length are running on parallel lines in the same direction। दो ट्रेन है वो इक्वल लेंथ की हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, इनकी लेंथ भी LT1 LT मानूंगा तो दोनों को LT मान लिया। इसकी स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन की भी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोवर ट्रेन इन 36 सेकेंड्स। जो भी फास्टर ट्रेन है वह स्लोवर ट्रेन को 36 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाती है। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, दोनों ही ट्रेन की लेंथ बतानी है, लेकिन दोनों की लेंथ इक्वल है, तो हमें लेंथ बतानी है, लेंथ ऑफ ट्रेन। ऑप्शन देख लेते हैं, 50 मीटर, ऑप्शन बी 72 मीटर, ऑप्शन सी 80 मीटर एंड द लास्ट ऑप्शन डी इज 82 मीटर। जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, ऊपर हमें क्या करना है सॉरी, दोनों ट्रेन्स की लेंथ्स को जोड़ देना है। तो लेंथ LT प्लस LT हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड आप देखिए तो 36 और 46 और 36 दोनों सेम डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाता है, सेम डायरेक्शन के केस में रिलेटिव स्पीड घट जाता है, तो 46 माइनस 36, तो यह आ गया 10 kmph। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें मीटर में लेंथ निकालनी है, इसीलिए हम इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 × 5/18, 50/18, 25/9। यह वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 25/9। टी टाइम दिया हुआ था 36 सेकेंड्स इंटू 25/9 इज इक्वल टू 2 लेंथ ऑफ ट्रेन्स। 100 इज इक्वल टू 2 लेंथ ऑफ ट्रेन, सो लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 50 मीटर। क्वेश्चन इजी था, कुछ भी नहीं था, एक बेसिक यही फॉर्मूला था, इसी पे हमें वैल्यूज रखनी थी और कुछ नहीं है। देख लीजिए राइट आंसर 52 मीटर, 50 मीटर्स ही है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस ट्रेन्स के मैटर में केवल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए, ट्रेन्स के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, a jogger running at 9 kmph alongside a railway track in 240 meters ahead of engine of 120 meter long train। यह 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, इससे 240 मीटर्स आगे चल रहा है, एक जॉगर है यहाँ पे, वह रनिंग कर रहा है 9 kmph की स्पीड से, जबकि ट्रेन की जो स्पीड है वह 45 kmph है। तो हमें बताना है कि इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन पास द जॉगर, ट्रेन कब पास कर जाएगी जॉगर को। तो यदि आप देखें तो ट्रेन को जॉगर को पास करने के लिए, यदि पहली चीज तो यहाँ पे हमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन के केस में क्या होती है, माइनस, तो ये रिलेटिव स्पीड तो हो जाएगी 36 kmph।
अब हमें यहाँ पे यदि डिस्टेंस पता चल जाए या डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी है, तो 120 मीटर ट्रेन को पहले तो यदि हम देखें तो इंजन को ही 240 मीटर चलना पड़ेगा जॉगर तक पहुंचने के लिए, और फिर पूरी ट्रेन क्रॉस होने के लिए यह 120 और चलना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी होगी वह 240 प्लस 120, दिस इज 360 मीटर्स। इसको भी आप 5 इंटू 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो स्पीड जो आ रही है वो 10 मीटर, रिलेटिव स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आप यदि इसको सॉल्व करना चाहें तो आप देखिए सिंपल है, टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है 360 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड इज 10, सो द राइट आंसर इज 36 सेकेंड्स। इसका मतलब है ट्रेन को 36 सेकेंड लगेगा जॉगर को पास करने के लिए। आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शंस में 36 सेकेंड्स था या नहीं था, बिल्कुल था। तो द राइट आंसर इज सी, 36 सेकेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दो ट्रेन्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, जिनकी स्पीड 60 और 90 kmph है। तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में रिलेटिव स्पीड आप पहले ही जोड़ दीजिए, 90 प्लस 60, दिस इज 150 किलोमीटर पर आवर। लेंथ ऑफ ट्रेन्स आर, लेंथ जो दोनों ट्रेन की दी है, लेंथ के बारे में हमको पता है, हमेशा डिस्टेंस के केस में ट्रेन्स हो या कुछ भी हो लेंथ को जोड़ देना है। तो आप सिंपल लेंथ को जोड़ दीजिए, तो लेंथ आ गई 2 किलोमीटर्स। सॉरी, the time taken by the slower train to cross the faster train in seconds। अभी हमें पता है टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए अब स्लोवर ट्रेन फास्टर को क्रॉस करे या फास्टर स्लोवर को क्रॉस करे, दोनों ही केस सेम है। इसमें इस सेंटेंस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली हमें यह निकालना है कि कौन दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब क्रॉस कर जा रही है। तो यही चीज हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो डिस्टेंस इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड पुट करेंगे। तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर और स्पीड है आपकी 150। यह जो टाइम आया है यह आया आवर्स में, हमसे पूछ रहा है सेकेंड्स में। तो आर को सेकेंड में बदलने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल 60 इंटू 60 मतलब 3600 का मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब राइट आंसर क्या है, 48 सेकेंड्स। आइए ऑप्शन में है या नहीं देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 48, सो द राइट आंसर इज 48 सेकेंड्स। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखिएगा। यूनिट्स को हमेशा ध्यान में रख के चलिए, क्वेश्चन में कभी भी गलती होगी नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टू ट्रेन्स आर रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेन चल रही है। फास्ट ट्रेन्स कंप्लीटली पासेस अ मैन सिटिंग ऑन द स्लोवर ट्रेन। अब स्लोवर ट्रेन में एक मैन बैठा हुआ है, उसकी इन 5 सेकेंड उस मैन को 5 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाती है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन? ऑप्शन नंबर ए 23, बी 23 2/9, 27 7/9 एंड द लास्ट ऑप्शन डी 29 मीटर्स। स्पीड यहाँ पे जो भी लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन है यह मीटर्स में दी हुई है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस क्वेश्चन को यदि आप समझने की कोशिश करें तो फास्ट ट्रेन एक स्लोवर ट्रेन को क्रॉस कर रही है, स्लोवर ट्रेन में बैठे हुए आदमी को। यदि वह आदमी ट्रेन में नहीं बैठा हो, हम यह मान लें कि जो आदमी है वो खाली आदमी अकेला उस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है खाली, क्योंकि आदमी पूरी ट्रेन की लेंथ तो है नहीं। इस केस में लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ 0 हो जाएगी। तो यह एक आदमी, नॉर्मल आदमी यदि वॉकिंग कंडीशन में है तो उसके कंपैरिजन में आप क्वेश्चन को सॉल्व करें वह सोच के, तो आप क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे। तो लेकिन आप यहाँ पे देखिए सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। यदि मैं मान लिया कि आदमी इधर चल रहा है तो ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में चल रही होगी। आदमी की स्पीड मैं स्लोवर ट्रेन की स्पीड के बराबर मान लेता हूँ, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर यह मैन की स्पीड है, और ट्रेन की स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यह ट्रेन जो है आदमी को क्रॉस कर जा रही है 5 सेकेंड्स में, तो हमें फास्ट ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो पहली चीज तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, सीधा सीधा
प्लस इसमें मैन के केस में तो लेंथ होता ही नहीं है कुछ, डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड की आप बात करें तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस, मतलब 40 माइनस 20। इसका मतलब हमें टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई, लेकिन इसका यूनिट अपने को देखना है 20, या किस में होगा 20 किलोमीटर पर आवर में, मीटर से पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लीकेशन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 5 इंटू 20 इंटू 5/18, 500 डिवाइडेड बाई 18, 250 डिवाइडेड बाई 9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18, 7 0 9 7 जा 7/9। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ट्रेन निकल के आ रही है 27 7/9। इस क्वेश्चन में भी, यह क्वेश्चन भी इजी था, बस इस क्वेश्चन में यह समझना था कि स्लोवर ट्रेन में बैठा हुआ आदमी एक वॉकिंग मैन की तरह काम कर सकता है, सेम ही केस है, बस हमें यहाँ पे यही समझना है। ये ट्रेन, स्लोवर ट्रेन में आदमी को बैठा दिया, इसलिए यह क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसको आप स्लोवर ट्रेन में बैठे हुए आदमी को, आप आदमी को उस स्पीड से वॉकिंग कंडीशन में चला लीजिए और फिर उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यह क्वेश्चन इजी है। आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर सी ही है, 27 7/। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अ ट्रेन traveling at 48 km per hour completely crosses another train having half its length and traveling in opposite direction at 42 km per hour in 12 सेकेंड। एक ट्रेन है जो 48 किलोमीटर पर आवर से चलती है, एक ट्रेन है जो 48 किलोमीटर पर आवर से चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें चल रही हैं। इस 48 kmph की स्पीड है, इसकी लेंथ मान लिया, यदि इसकी लेंथ ऑफ ट्रेन है तो इसकी हाफ लेंथ की एक ट्रेन है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। इसकी स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है और लेंथ इसकी क्या मान सकते हैं अपन, हाफ लेंथ है, मतलब LT/2 है, हाफ लेंथ है। यह जो दोनों ट्रेन आपस में पास कर जा रही है, इसमें जो टाइम लग रहा है वह 12 सेकेंड्स लग रहा है। और इट ऑल्सो पासेस अ रेलवे प्लेटफॉर्म, जो यह 48 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन है, इसको प्लेटफॉर्म पास करने में भी 45 सेकेंड्स लग रहा है। देन द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें बताना है। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी बना दिया और कुछ भी नहीं है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 400 मीटर, ऑप्शन बी 450 मीटर्स, ऑप्शन सी 560 मीटर्स एंड द लास्ट ऑप्शन डी 600 मीटर्स। तो पहले तो हम इस टी में देखते हैं, जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी। टोटल लेंथ की बात करें तो यह 1 + 1/2 मतलब 3/2 लेंथ हो जाएगी, डिवाइडेड बाई स्पीड, लेंथ की डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड आप देखें अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 48 + 42 दिस विल इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। This is for 25 मीटर पर सेकेंड। ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करिए, दिस इज इक्वल टू 12 सेकेंड। सो लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 12 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। 25 8 जा 200, 200 मीटर यहाँ पे निकला क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई है, यही ट्रेन जो है 45 सेकेंड्स में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म के केस में लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मतलब 200 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाई 48 इंटू 5/18, 5/18 मल्टीप्लाई किया मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। इसे जो टाइम लगाया 45 है। सिंपल था, 200 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 45 इंटू 48 इंटू 5/18। सिक्स हंड्रेड 200 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 600। सो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू
400 मीटर्स। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? 400। आइए राइट आंसर देखते हैं। 400 दिया हुआ है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। दो स्टेशन है, एक स्टेशन है ए, एक स्टेशन है बी। ये दोनों स्टेशनों के बीच में जो डिस्टेंस है यह दिया हुआ है 110 किलोमीटर्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक ट्रेन ए से स्टार्ट होती है 7 AM पर, ट्रेवल्स टूवर्ड्स बी, बी की तरफ ट्रेवल कर रही है, स्पीड है इसकी 20 kmph। Another train starts from B at 8 AM and travels towards A। ये ट्रेन यहाँ से B से स्टार्ट होती है, A की तरफ ट्रेवल करती है, या 8 AM पे स्टार्ट होती है, एंड एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कितने टाइम बाद यह मिल जाएंगी, टाइम बताना है कितने टाइम पर यह मिलेंगी, कितने टाइम पर। आइए ऑप्शन देखते हैं, 9 AM, 10 AM, 10:30 एंड द लास्ट ऑप्शन डी 11 AM। तो इस क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से देखिए तो यह जो ट्रेन जो ए से स्टार्ट होती है वह 1 घंटा ज़्यादा ट्रेवल कर रही है। मैं मान लेता हूँ एक्स टाइम बाद यह मिल जाएंगे। तो एक सिंपल इक्वेशन बनाते हैं, एक्स टाइम में यह मिलेंगे। तो जो 20 की स्पीड से चल रही है वो कितना डिस्टेंस चल लेगी? 20 + x, एक्स टाइम बाद मिलने पर। जो 25 की स्पीड से चल रही है कितने घंटे तक चल पाएगी? x यहाँ से लग रहा है मिलने में, या 1 घंटा कम ही ट्रेवल करेगा, तो इसके लिए x - 1 इज इक्वल टू टोटल, दोनों जब दोनों ट्रेन मिलाकर 110 चल लेंगी तभी तो ये दोनों मिल पाएंगी। तो यह क्वेश्चन यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 25x - 25 इज इक्वल टू 110। तो 45x इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 110 + 25, तो 45x इज इक्वल टू 135। यह ट्रेन को मैंने माना था कि x टाइम बाद मिल जाती है, तो x इज इक्वल टू हो गया 3 आवर्स बाद यह मिलेंगे। तो जो ट्रेन 7 AM पे चली थी, तो 7 AM में जब 3 आवर्स जोड़ेंगे तो यह कितना बच जाएगा? 10 AM पे ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। तो राइट आंसर है इसका बी, 10 AM। तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस हमने पूरे कर लिए आज। अब इसके जो भी प्रैक्टिस करनी है आप करिए। और आइए अगली क्लास में हम देखेंगे रेसेस पे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये क्लास देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।